कि हम जैसे कभी राजस्थान गए, कभी हैदराबाद गए, तो वहाँ जितने राजे नवाब हैं, निज़ाम हैदराबाद हों या तमाम राजे हों, उनके किलों में उनके म्यूजियम बने हैं। उनके ढाल, तलवार, भाला, बर्छी सब रखे हैं। आज उनकी अब उपयोगिता तो नहीं है कोई, लेकिन क्यों रखें? इसलिए कि वो पुरखों की विरासत को सुरक्षित रखना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज इतने बहादुर थे। लेकिन जो 70 के दशक में हरित क्रांति आई, तो उसके आने से लगभग हमारे खेती, जैसे अगर गांव में एक ट्रैक्टर आ जाता ना, तो 10 जोड़ी बैलों को घर से निकाल देता है, बूचड़ खाने का रास्ता प्रशस्त कर देता है। जब बैल चला जाता तो गाय का महत्व भी नहीं रहता। और न सिर्फ गाय बैल, बल्कि हमारे ऐसे सैकड़ों इन उपकरणों को भी वो ख़त्म कर देता है, एक ट्रैक्टर या एक हार्वेस्टर। तो इसलिए हमने सोचा कि हमको अपने पूर्वजों की विरासत को बचा के रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि अगली पीढ़ी देख सके कि हमारे ये सब उपकरण थे। तो ऐसे लगभग 250 उपकरण हैं जो चलन से बाहर हो गए हैं, म्यूजियम में इसीलिए आ गए। अब जैसे यहाँ क्या है कि लगभग हमको अच्छा सर, साफ एक प्रश्न और है आपसे। जैसा कि म्यूजियम आपने अपने घर में बना रखा है, हाँ और अभी आश्वासन मिला है कि यह म्यूजियम शासन के द्वारा कहीं न कहीं और बनवाया जाएगा। हाँ तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस दौरान? तो बढ़िया। हम तो समाज के लिए पैदा ही हुए हैं। हर काम हमारा जितना समाज, जैसे हमने अगर 200 प्रकार की धान बचाया, 18 प्रकार गेहूँ बचाया, तो हम तो पूरे देशवासियों को फ्री में देते हैं कि ले जाओ भैया, उपयोग करो। तो ऐसे ये भी हमारी चीज़, ये धरोहर है हमारी, नहीं, ये पूर्वजों की धरोहर है। इसमें उनकी परिकल्पना लगी, हम तो एकत्र कर दिए परिकल्पना। जैसे कुम्हार ने न सिर्फ चाक बनाया, बल्कि 30-35 प्रकार के बर्तनों की परिकल्पना की। कोल्हू, तेली का कोल्हू है, अभी वो भी रखेंगे, अभी नहीं रखा। उसमें कहीं कोई लोह का वो नहीं है, एक बिरंची तक नहीं, पूरा लकड़ी है, सुतली है, कपड़ा है। लीजिए वो घूम रहा है यंत्र की तरह। ऐसे तमाम हमारे उपकरण हैं। तो इन उपकरणों को भी हमको रखना है, और उनके बनाए बर्तनों की, माने पुराने ज़माने में एक कहावत था, एक मुहावरे नुमा वाक्य था, सतीहों जाति। लोग कहते कि अरे भाई वो गांव बड़ा संपन्न है, वहाँ सतीहों जात है। तो सतीहों जात का मतलब होता था जहाँ 7 उद्यमी जातियाँ बसती थी। अब वो उद्यमी जातियाँ कौन थी? लोहार, बढ़ई, तेली, कुम्हार, चर्मकार, बसोर, ये सब अपने अपने उपकरण बनाते थे। तो अब उनके उपकरण, जैसे मान लीजिए ताम्रकार, देखिए वो चेहरा में आपके हैं, कितना बड़ा उनने शोध किया। पूरे वो रसायन शास्त्री हैं, हमने जो अध्ययन किया उनका। लेकिन आज उनके बर्तन, स्टील आ गई तो लीजिए उनके बर्तन समाप्त। हमने उनके बर्तन भी रखे हैं। और हमने इसीलिए जो हमारे उद्यमी थे, जिनको समाज ने कभी नहीं महत्व दिया, उनको हमने सबको सम्मानित करवाया, हर उद्यमियों को ऐसे जो बर्तन बनाते हैं, क्योंकि ये जरूरी है। आज आज आधुनिक चीजों की वजह से जितने भी आधुनिक आविष्कार हो रहे हैं, उनसे ये पुरानी चीजें जो है, पुरानी पद्धतियां खत्म होती जा रही हैं। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मनुष्य का स्वभाव रहा है कि और प्रकृति का स्वभाव है कि जब कोई विकसित प्रणाली आ जाती है तो ओल्ड प्रणाली अपने आप समाप्त हो जाती है। प्रकृति का सिद्धांत है। आदमी एक जाई तरक्की थोड़ी किया, क्रमिक विकास में किया है। तो वो क्रमिक विकास को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक और शब्द है, वो है सिंहावलोकन। सिंहावलोकन क्या है? बाघ जब जंगल में विचरण करता तो ऐसे मुड़ मुड़ के देखता रहता, कोई खतरा तो नहीं। तो इसलिए हम सबको अब सिंहावलोकन करने की जरूरत है कि जितनी रास्ता हम आ गए, तो आगे खतरा तो नहीं है, ये भी हम देख के चलें। इसलिए ये सब जरूरी है, अपने पुरखों की विरासत को बचाना, रखना। क्योंकि जिस तरह से हम विकास के अंधे रास्ते पर चल रहे हैं ना, उसके पीछे पीछे विनाश भी लगा हुआ है। जितना हम विकास करते जाएंगे उतना विनाश पीछे पीछे लगा है। इसलिए हमको संतुलन बनाना जरूरी है।